नमस्ते एवरीवन। तो अभी मैंने जो है अपना प्रीवियस वीडियो बनाया था गौ सेवा के लिए, तो उसमें मैंने आपसे बात की डोनेशन एंड सर्विस के बारे में। तो आज मैं इस पर डिटेल टॉक करना चाहती हूँ कि व्हाट इज डोनेशन एंड द सर्विस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ग्रैंड मास्टर जो है मेरे गुरु हैं ग्रैंड मास्टर चौवापॉक से, तो उन्होंने जो है बेसिक कोर्स और एडवांस कोर्स डिज़ाइन किया था। तो बेसिक कोर्स में हम बेसिकली प्राणिक हीलिंग टेक्निक सीखते हैं और उसमें प्राणिक साइकोथेरेपी सीखते हैं। तो ट्विन हार्ट मेडिटेशन जो है बेसिकली वो बेसिक कोर्स का ही पार्ट है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल है। एनीबडी कैन डू द ट्विन हार्ट मेडिटेशन। तो ये जो होता है 1 वीक कोर्स प्रोग्राम होता है, तो उसमें हम लोगों को इनवाइट करते हैं, लोग रजिस्टर्ड होते हैं, लोग जो है इस कोर्स को करते हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं। तो प्राणिक हीलिंग टेक्निक यूजुअली क्या है कि प्यूरिफिकेशन क्या क्लींजिंग है, डिसइंटीग्रेटिंग है एंड एनर्जाइजिंग है। तो बेसिकली हम क्या क्लींजिंग कर रहे हैं, में हमारे ऑरा में हमारे जो चक्रा सिस्टम है उसमें जो डर्टीनेस है, जो निगेटिव एंटिटीज और निगेटिव थॉट्स हैं, तो उसको हमें हटाना है। तो क्लींजिंग में हम उसको रिमूव करते हैं, फिर उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं। तो हम एज अ थॉट लेवल जो है उसको कहते हैं डिसइंटीग्रेट, तो वो हमारे बॉडी से डिसइंटीग्रेट हो जाता है। फिर हम अपना हाथों को क्लीन करते हैं विद सैनिटाइजर और जो है मैनुअली विद द थॉट ऑफ कि हाँ वी हैव क्लीन दिस थॉट एंटिटीज। फिर उसके बाद जो है हमारा थर्ड स्टेप आता है एनर्जाइजिंग। तो एनर्जाइजिंग में क्या है कि हम उनको फ्रेश प्राणा देते हैं, हम सेल्स को फ्रेश प्राणा दे रहे हैं, ऑरा को प्राणा दे रहे हैं। तो ये जो चक्रा सिस्टम है हमारा, उसके थ्रू हमें फ्रेश प्राणा मिल रहा है। तो ये एक टेक्निक होती है जिसको हम सिखाते हैं, जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं। तो अपना एक कोर्स होता है, कोर्स की अपनी एक फीस होती है और लोग इस तरह से करते हैं। तो ये कोर्स मैंने ऑलरेडी किया हुआ था, बट मैं अभी ये सब कोर्स किसी को करा नहीं रही हूँ। अब देखिए इन फ्यूचर आई विल प्लान। तो बेसिक जो प्रिंसिपल है, बेसिक जो फंडामेंटल है, आप इसको कह सकते हैं कि एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है जो मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से होता है। फिर जो बेसिक प्राणिक हीलिंग कोर्स, इसमें साइकोथेरेपी भी हम बताते हैं कि मेंटली हमें अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो भी कुछ है आपकी लाइफ में, एनी प्रॉब्लम, यदि आप उसको अपने माइंड में एक्सेप्ट कर लें, अपने माइंड को प्रिपेयर कर लें, हाउ टू डील दैट, हाउ टू डू दैट, तो वो आपको समझ में आएगा। आपको बाहर के लोग समझाते रहेंगे, कुछ समझ नहीं आएगी। जिस दिन आप खुद से समझना शुरू करेंगे तो आपको वहीं पे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। दैट इज कॉल्ड द साइकोथेरेपी। तो उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं जो मास्टर ने, हमारे ग्रैंड मास्टर ने एक्सप्लेन की है। तो वो मैं आगे आने वाले टाइम में आपसे डिस्कस करूंगी। तो जस्ट मैं आपको बताना चाह रही थी कि अरेटिक योगा, तो बेसिक के बाद हमारा प्राणिक हीलिंग कोर्स के बाद अरेटिक योगा आता है। तो उसमें वही लोग एलिजिबल होते हैं जिनके अंडर में हम कार्य कर रहे होते हैं, जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होते हैं, जो उस पाथ के लिए फुलफिल हैं, जिनकी इंटेलिजेंस जो है उस लेवल की है, तो उनको हम अरेटिक योगा कोर्स कराते हैं, जिसमें बेसिकली जो है हायर मेडिटेशन के बारे में बताया जाता है। तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, जो अप टू द मार्क हैं, तो जो भी टीचर है वो चूज करता है कि कौन से स्टूडेंट है जो एरेटिक योगा कोर्स कर सकते हैं। तो कुछ लोग कोर्स करते हैं, छोड़ देते हैं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो दे आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डूइंग ऑल दीज थिंग्स। तो उसमें
कुछ लोग आगे तक ले जाते हैं, कुछ लोग 2 साल में ही छोड़ देते हैं, कुछ लोग निरंतर करते रहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कुछ अफेक्ट नहीं आ रहा, वो आ रहा होता है बट आपको पता नहीं लग रहा होता। जिस दिन आपको पता लगेगा ना तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स, आप उसको करते रहिए, उसके कहीं ना कहीं बेनिफिट्स आपको मिलते रहेंगे। तो आज केवल इस वीडियो में मैं आपको एरेटिक योगा में काफ़ी कुछ है जानने के लिए। तो उसमें हम जो है पूरा कोर्स कराते हैं, उस प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं, ब्लू ट्रायंगल के बारे में बताते हैं। तो बेसिकली ब्लू ट्रायंगल से हम अपने आप को प्यूरिफाई करते हैं, अपने थॉट लेवल को प्यूरिफाई करते हैं। तो उसमें काफ़ी कुछ है बताने के लिए, लेकिन आज इस वीडियो में मैं केवल इस पे एम्फसाइज कर रही हूँ 5 पिलर्स ऑफ एरेटिक योगा। तो पहला क्या है हमारा, डिवोशन टू द सुप्रीम बीइंग एंड रिवरेंस टू द स्पिरिचुअल टीचर। तो सबसे पहला क्या है कि हम जब भी पैदा होते हैं, हम जब भी जैसे बड़े होते हैं, हमें उस परमात्मा, उस ईश्वर, उस भगवान को हमेशा याद रखना है। तो उनके प्रति जो हमारी भक्ति है वो हमेशा रहनी चाहिए। फिर उसके बाद टीचर, स्पिरिचुअल टीचर, आध्यात्मिक गुरु। तो ये नहीं कि हम सीख गए अपने गुरु को भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो आपके अंदर अपने गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज प्यूरिफिकेशन। तो प्यूरिफिकेशन में क्या, हमें अपने को प्यूरिफाई करना है। जितना ज़्यादा हम प्योरिटी लेवल पे हमारा बढ़ता जाएगा उतना अच्छा रहेगा। हम प्यूरिफाई अपने आप को कैसे करें, हम जो बोल रहे हैं जो अंदर है हमारे दोनों सेम होना चाहिए। पता लगा कोई आया, आपने उसको खिला दिया जबरदस्ती, लो खाओ जाओ, फिर वो चला गया, उसके बारे में बुराई करी आपने कभी कुछ किसी को देने की इच्छा भी नहीं है, आपने जबरदस्ती दे दिया, या आपने छल कपट से कार्य किए। ये सब जो है आपको क्या बोलते, प्यूरिफाई नहीं करेगा बल्कि आपको इम्प्योर करेगा। फिर प्यूरिफिकेशन है क्या एक्चुअली, जैसे क्रोध है, आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आप डर्टी वर्ड्स बोल रहे हैं, आप अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो मास्टर, हमारे ग्रैंड मास्टर ने कहा है कि डर्टी वर्ड डर्टी योर सोल। तो यूजली होता क्या है कि मैंने एक वीडियो सबसे पहले जो है 2020 में जो है पोस्ट किया था ग्रैंड मास्टर के क्यूट्स। तो फॉलो दीज क्यूट्स, तो वो बल्कि वो आप डेली उसको देखिए, आप उस क्यूट्स को फॉलो करिए, आपके लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आएंगे। मैंने उन्हीं क्यूट्स को फॉलो किया है। तो उसमें कहते हैं ना इमोशनल गन पाउडर। तो जो होता है ना कि जब हम गुस्से में होते हैं हमारे मुंह से कुछ भी निकलता जाता है, जैसे गन से जैसे बुलेट्स निकलती रहती हैं, उसी प्रकार से जब हम कुछ भी गुस्से में आते तो उल्टा सीधा बोल जाते। तो जब भी आपको गुस्सा आए पानी पी लीजिए, थोड़ा वॉक कर लीजिए, उस जगह से थोड़ा हट जाइए। लेकिन गुस्सा करना भी, एक्सप्रेस करना भी जरूरी, क्योंकि वो अंदर ही अंदर आप घुटते रहेंगे, वो भी नहीं होगा। लेकिन आप कंट्रोल्ड वे में जो है गुस्सा करिए। अब कुछ लोग तो हाथ पांव चला देते हैं, कुछ लोग केवल थोड़ा लाउडली बोलते हैं, कुछ लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं। तो देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एंगर। तो आपको क्रोध नहीं करना है, आपको खाने पे नियंत्रण रखना है, आपको हाइजीनिक फूड खाना है, आपको पर्सनल हाइजीन पे ध्यान देना। पर्सनल हाइजीन के साथ साथ घर साफ सुथरा होना चाहिए, और आपके वस्त्र कैसे हैं, नीट एंड क्लीन, ये सारा प्यूरिफिकेशन में आता है। उसके अलावा सब कुछ आपने नीट एंड क्लीन रखा, लेकिन आपके थॉट गंदे हैं, आप गलत सोच रहे हैं, तो वो आपको प्यूरिफाई नहीं करेगा। तो प्यूरिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको एक एक स्टेप क्लीन करना है। तो एट द फीट ऑफ द मास्टर में जय कृष्णमूर्ति जी ने बताया है कि एक स्मॉल डर्ट जो है वो भी आपको रिमूव करना होगा, जो यदि आप आध्यात्मिक पाथ पे हैं। तो ये जो स्पिरिचुअल पाथ है उन्हीं के लिए है जो इंटरेस्टेड हैं, जो चाहते हैं जानना, उनके लिए, सबके लिए नहीं है। जो इंटरेस्टेड नहीं है उसके लिए नहीं है। और यदि आप उस लेवल पे पहुंच गए हैं तो आपको करना ही होगा, यू आर बाउंड टू डू दैट। और आप अपनी विल से करिए, कोई काम जबरदस्ती नहीं होता है, आप जितना कर सकते करिए, स्वेच्छा से करिए, प्रेशर डाल के मत करिए, स्ट्रेस एंजाइटी में कोई भी काम मत करिए। आराम से सोइए, स्लीप वेल, सोना बहुत ज़रूरी है। पता लगा सारी रात काम कर रहे हैं, दिन भर आपको नींद आ रही है, घर के काम भी हैम्पर पड़ गए और नींद नहीं आई अच्छे से, तो आप गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। तो आप अब सबसे पहले हमारे ग्रैंड मास्टर ने कहा है कि आप अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करिए। यदि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं तो वो कोई आपको फल नहीं देगा, दैट इज अ यूजलेस।
तो सबसे पहले आपको फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। अब सपोज दैट कोई काफ़ी उसकी एज ज़्यादा है तो उसके पास फैमिली है, फैमिली पर्सन के लिए जो स्टूडेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको स्टडी करना है, उसको अपने एग्जाम क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो समय बच रहा है आप उसमें स्पिरिचुअलिटी की बात करिए, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के बारे में बात करिए। तो हम मंदिर में भी पूजा करते हैं, आरती कर रहे हैं, आरती करते समय आपका ध्यान कहाँ है, आप कोई पाठ पढ़ रहे हैं उस वक्त आपका ध्यान कहाँ है। तो मेडिटेशन क्या सिखाता है कि हम शांति से बैठे अपने थॉट को कंट्रोल करें, शांति से धीमे 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 आप डीप मेडिटेशन में जाते जाएंगे। तो पहला हमारा थर्ड स्टेप क्या था, सेकेंड स्टेप क्या था, प्यूरिफिकेशन। थर्ड स्टेप क्या हमारा, मेडिटेशन है। तो हमें प्यूरिफाई करना है अपने आप को, फिर मेडिटेशन के बारे में सोचना है। तो मेडिटेशन एक ग्रेजुअल प्रैक्टिस है, धीमे धीमे, कि आप पूजा में भी आप आसन पे बैठिए, आरती करिए, उसी में ध्यान लगा के बैठ जाइए। तो धीमे धीमे 2 मिनट का करिए, 3 मिनट का करिए, फिर आप देखिए घंटों आप बैठे रहेंगे, आपको बड़ा पीसफुल लगेगा, फिर आपको लगेगा उठने का मन ही नहीं करेगा, फिर रहेगा अरे घर के काम करने हैं, ये करना है, चलो उठ जाए, अब उठना ही है हमें। तो ये प्रोसेस होती है, तो आपको उठना ही पड़ेगा, या आपको आंख खोलनी पड़ेगी, या आपको कुछ अपने हाथों में मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये मेडिटेशन इसी के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है। तो हमारे ग्रैंड मास्टर ने बहुत सारे मेडिटेशन डिज़ाइन किए, वीकली हर डेज के मेडिटेशन डिज़ाइन किए हैं, जैसे मंडे मेडिटेशन, ट्यूसडे मेडिटेशन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो यूजुअली हम मंडे और फ्राइडे ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं, ट्यूसडे को हम एरेटिक ध्यान करते हैं, वेडनेसडे को और सैटरडे को हम सोल रियलाइजेशन करते हैं, थर्सडे को हम कुंडली एनर्जी मेडिटेशन करते हैं। तो इस तरह से हमारे ग्रैंड मास्टर ने बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया। आप उसको सुनिए, सुनने का प्रयास करिए, या किसी के पास टाइम नहीं सुनने का। मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, मेरी ये बचपन की आदत है, और मैंने ग्रैंड मास्टर के सारे मेडिटेशन बहुत ध्यान से सुने हुए हैं, और जो मुझे परसीव करना था मैंने परसीव किया है। आप लोगों से भी मैं कह रही हूँ कि आप सारे मेडिटेशन को सुनिए, मेरे सारे वीडियोस को देखिए, और मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करिए। फिर हमारा फोर्थ स्टेप है टाइथिंग एंड सर्विस। टाइथिंग क्या है, डोनेशन। तो जो भी आपके पास, आप स्टूडेंट है, यदि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है या आपको जो भी पॉकेट मनी मिल रही है, तो आप उसमें थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं। कुछ भी आप किसी के डोनेट कर सकते हैं, कुछ भी आप कोई सर्विस है, सर्विस कैसे क्या है, सपोज आपने किसी को पानी पिला दिया, या स्टेशन पे कोई पानी। अब जैसे मैं छोटी क्या थी, मैं हाई स्कूल से पहले मैंने स्काउटिंग एंड गाइडिंग कोर्स किया हुआ है। तो हम स्काउटिंग गाइडिंग में, मैं रेलवे स्टेशन पे गई थी, मैं मेरी फ्रेंड, तो हमने वहाँ स्टॉल लगाया हुआ था, वो ट्रॉली टाइप की नहीं होती, उसमें घड़े थे, उसमें पानी थे, हमने पूरे पैसेंजर्स को जो है पानी पिलाया था। तो स्काउटिंग गाइडिंग में भी ये बताया जाता है कि पूरा दिन जो आप स्काउटिंग गाइडिंग में जो पूरा दिन यूटिलाइज करते हो, उसमें एंड ऑफ द डे जो है आपको एक अच्छा काम करना होता है। स्काउटिंग गाइडिंग में ये नियम है, ये रूल है कि शाम को कोई भी एक अच्छा कार्य करिए, आप कुछ भी करिए। तो देखिए वही सब, ये सब यहाँ पे एम्पलीफाई हुआ है, हमें आज इस तरह से बताया गया। तो ये सदियों से बताया जा रहा है कि आप दिन की शुरुआत करिए और दिन खत्म होते होते, समाप्त होते होते आपको एक अच्छा कार्य करना है। कुछ भी आप कर सकते हैं, किसी को आप फल दे दीजिए, किसी को खाना सर्व कर दीजिए, किसी को पानी पिला दीजिए, या कोई सेवा कार्य कर दीजिए, किसी का कार्य कर दीजिए। तो ये सब टाइथिंग एंड सर्विस में आता है। सर्विस बहुत बड़ी भी हो सकती है, आपके पास समय नहीं है, ठीक है, आप हफ्ते में 1 घंटा बोल दीजिए सर्विस करेंगे, आप बोल दीजिए हम मंथली जो है 5 आवर्स की सर्विस देंगे। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको किस तरह से करना है। मेरे वीडियोस बनाने का तात्पर्य है कि मैं आपको गाइडलाइंस दे रही हूँ कि आप इस तरह से करिए, कोई जबरदस्ती नहीं है, दिल से इच्छा से करिए, तो वो कार्य बहुत ही खुशी पूर्वक होते हैं और आपको संतोष देते हैं, आप प्रसन्न होते हैं। और जहाँ जबरदस्ती है, आप फोर्सफुली कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। तो आप आराम से करिए, पेशेंस, धीरज के साथ आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। तो टाइथिंग में जो है आप बहुत बिजी हैं, तो आप किसी संस्था को डोनेट कर दीजिए। लेकिन मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि हमें संस्था बनानी है, लोगों को जुटाना है, इससे अच्छा है कि आप खुद से जाइए, छोटे छोटे कार्य करिए, घर के फैमिली मेंबर्स मिलके महीने में 1 दिन चले जाएं,
तो खुद से जो कार्य किया जाता है उसमें जो प्लेजर मिलता है वो आप किसी से करा के प्लेजर नहीं मिलता है। और जब आप खुद से करेंगे तो उसके आपको ड्रॉबैक्स भी पता लगेंगे, उसके एडवांटेजेस भी पता लगेंगे, आपको पता लगेगा यहाँ पे क्या कमी रहेगी, हम क्या कमी दूर करें, क्योंकि दूसरा जो जाएगा वो बताएगा नहीं। जो आप खुद से सेल्फ एक्सपीरियंस करेंगे तो वो आपके लिए गाइडलाइंस होगी फॉर फर्दर फ्यूचर। तो सेल्फ आप सर्विस करिए, सेल्फ डोनेशन करिए, सेल्फ को करिए, तो इट इज गुड। फिर नेक्स्ट है हमारा स्टडी। तो मास्टर कहते हैं स्पिरिचुअल पाथ में आप सब कुछ करते रहिए, भक्ति पूजा सब करिए, लेकिन पढ़ाई स्टडी जरूर करिए, नॉलेज ज्ञान आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखिए चाहे स्टूडेंट को पढ़ना ही पड़ता है, चाहे छोटा सा बच्चा वो ABCD सीखता है, फिर सारे एग्जाम्स क्वालिफाई करता है और फिर डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनता है, और कुछ भी बन सकता है, कारपेंटर भी बन सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन सकता है, सिविल इंजीनियर भी बन सकता है। तो देयर आर वेरियस पोस्ट एट वेरियस लेवल, हर इंसान का अपना यूज है। आज यदि कोई झाड़ू ना लगाए तो कितनी गंदगी हो जाएगी, तो उनका भी अपना रोल है। तो एवरी पर्सन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सोसाइटी और इन दिस यूनिवर्स। एनिमल का भी रोल है और ह्यूमन बींग्स का भी रोल है, सब प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में है। हम थोड़ा अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचे तो इट इज़ अ गुड फॉर एवरीवन। तो हमें फिर से मैं रिवाइज करूंगी। तो पहला हमारा क्या है, डिवोशन टू द सुप्रीम बीइंग एंड रिवरेंस टू द स्पिरिचुअल टीचर। सेकंड इज द प्यूरिफिकेशन, थर्ड इज द मेडिटेशन, एंड फोर्थ इज द टाइथिंग एंड सर्विस, एंड फिफ्थ इज द स्टडी। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग इसको फॉलो करिए सीक्वेंस वाइज, और ये सब काम जो है आपको पैरेलल करना है। ये नहीं कि एक काम छोड़ दिया फिर एक काम शुरू कर दिया। दिन में थोड़ा सा समय निकाल के थोड़ा सा पढ़िए, एक पैराग्राफ जरूर पढ़िए। यदि आप छोड़ते जाएंगे तो निकलता जाएगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, टाइम नहीं है थोड़ा सा मैनेज करिए, एक दिन नहीं फिर नेक्स्ट डे पढ़ लीजिए। फिर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ के कोई पूजा पाठ नहीं होनी है, कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं होनी है। आपका जो कर्मा है वो खराब हो जाएगा। आप अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, क्योंकि कार्मिक ड्यूज जो होते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं और आप कार्मिक साइकिल में जो है एंटेंगल हो जाएंगे। तो हमें पहले अपने कर्मा को सेटल करना है, हमें जो जिम्मेदारी भगवान ने दी है हमें उसे निभानी है। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियोस को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिए, जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। मैं सबके कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, मैं स्वयं से ही सारी चीज़ें करती हूँ। मैं एडिटिंग भी खुद से करती हूँ, कैप्चरिंग भी करती हूँ खुद से ही, मैं फ़ोटोज़ भी क्लिक खुद से ही करती हूँ, और वीडियो भी मैं सेल्फ, सारा मेरा सेल्फ ही काम है। और कुछ थोड़े से बाहर के काम होते हैं तो मेरे घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरी हेल्प करते हैं, और मेरे जो टीम मेम्बर्स हैं वो भी अपनी वैल्यूबल फ़ोटोज़ और ऑडियो वीडियोज़ शेयर करते हैं। तो टाइम टू टाइम मैं अपने वीडियोज़ यूट्यूब पे डालती रहती हूँ, तो आप लोग देख ही रहे हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू, और मैं फिर से कोशिश करती रहूँगी इन फ्यूचर में आपको गाइड करती रहूँ, और आप उसको फॉलो करिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।